नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। हमारे नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और पावरफुल सोलर सिस्टम का कंप्लीट इंस्टॉलेशन दिखाने वाले हैं। और ये जगह है गुमला जिला है, प्रखंड भरनो है, ब्लॉक चौक के पास कंचन हाउस में। यहाँ पे इंस्टॉलेशन का पूरा वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो में मैं ही हूँ प्रदीप। तो हम चलते हैं इंस्टॉलेशन के साइड पे, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया देखने और कुछ अलग सीखने को मिलेगा। यहाँ पे जो हम सिस्टम लगाने वाले हैं वो विसोल कंपनी का 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर, और इसके साथ पावर बैकअप के लिए विसोल कंपनी का 5 किलोवाट का लिथियम बैटरी इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा पुराना सिस्टम जो इलेक्ट्रिक वाला है, 24 वोल्ट्स में डिजाइन है। इस सिस्टम को हम करेंगे रिप्लेस और इसके जगह में लगाएंगे हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर, जो कि सोलर पैनल के साथ लगाया जाएगा। आप ये देख सकते हैं, इसके साथ लगा हुआ था पहले से 2 लीड एसिड बैटरी। किस तरह से कार्बन यहाँ पे आ जाता है, पानी मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो हम अब इन सारी परेशानियों को दूर करेंगे और यहाँ पे एक हाइब्रिड सिस्टम का इंस्टॉलेशन करेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा है, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के वीडियो आपको हम दिखाते रहेंगे। तो हम चलते हैं सिस्टम के पास। यहाँ पे JRG बैंक भी है, और आगे में प्राज्ञा केंद्र है, और पीछे में घर है। तो घर का और दुकान का सारा लोड हम सोलर सिस्टम से चलाएंगे। तो किस तरीके से चलाएंगे, कैसे इसकी इंस्टॉलेशन की जाएगी, तो सब कुछ आपको दिखाएंगे। स्ट्रक्चर का डिजाइन कैसा होगा, पैनल की वायरिंग कैसे होगी, इन्वर्टर माउंटिंग कैसे किया जाएगा, बैटरी माउंटिंग कैसे किया जाएगा, ऐप मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी, और सारा लोड डिस्ट्रीब्यूट करके भी आपको दिखाएंगे कि 3 किलोवाट सोलर पैनल से क्या क्या लोड चलाया जा सकता है हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ। तो ये रहा हमारा कुछ वायर्स, और आप ये देख सकते हैं विसोल कंपनी का ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। यहाँ पे 4 इंची का डिस्प्ले है, यहाँ पे 4 इंडिकेशन दिया गया है, 4 बटन भी है। और आप ये इस साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे वायरिंग के लिए पॉइंट्स है। ये हमारा PV1 का, PV2 का, और ये बैटरी का प्लस माइनस का। ये रहा वाईफाई का, कैम 1 का, कैम 2 का, जेन का, लोड का और ग्रिड का। तो किस तरीके से कनेक्शन किया जाएगा। और इस साइड पे आप देख सकते हैं, ये हमारा DC ऑन ऑफ स्विच और इन्वर्टर के लिए ऑन ऑफ स्विच। तो ये रहा हमारा इन्वर्टर, और पीछे की साइड से मैं आपको इन्वर्टर को दिखा देता हूँ। ये रहा इसका डाटा 6। तो ये 6 किलोवाट में डिजाइन है, 7800 वाट पैनल सपोर्ट करता है, और ये IP65 रेटिंग में है। कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता दिया, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो इन इन्वर्टर के साथ हम लगाएंगे लिथियम बैटरी। तो किस तरीके का लिथियम बैटरी लगेगा वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोलर पैनल को छत के ऊपर लेकर के जाएंगे। तो कुछ मटेरियल्स हमने ऊपर चढ़ा लिए हैं, जैसे कि राफ्टर और स्ट्रक्चर, पर्लिन, बेस प्लेट, इंड क्लैम्प, विंड क्लैम्प, और ये रहा हमारा कुछ लेग, जो कि कुछ इस तरीके से हम ऊपर लेकर के जा रहे हैं। ऊपर में हमने एक घिरनी लगाया है और रस्सी की मदद से लेकर के जा रहे हैं। आप ऐसा ना करें, क्योंकि सोलर पैनल को इस तरीके से चढ़ाना काफ़ी रिस्की होता है, वो हमारे रिस्क में है। तो हम कुछ इस तरीके से रस्सी की मदद से ऊपर लेकर के जा रहे हैं, और वहाँ पे हम नट बोल्ट से टाइट करते हैं। यहाँ पे सीढ़ियों से लेकर भी हम लिए जा सकते थे, बट सीढ़ियों से ले जाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि थोड़ा कंजेस्टेड जगह थी वहाँ पे। तो हम आ गए छत के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा लेग, और लेग को हम बेस प्लेट के साथ 17 नंबर का नट बोल्ट लगा करके अच्छे तरीके से सबसे पहले टाइट करेंगे। और बात करें हम स्टैंड की साइज की, तो फ्रंट लेग हमारा लगभग 3 फीट का है, और बैक लेग हमारा 5 फीट का है। तो यहाँ पे हम 5 सोलर पैनल के लिए स्टैंड पहले से बना रखा हमने। इसको हम स्ट्रक्चर को माउंट करेंगे छत में। तो किस तरीके से माउंट करेंगे सब कुछ आपको दिखाएंगे। ये रहा हमारा सोलर पैनल जो पहले से इस छत में लगा हुआ था बैंक के लिए, और कुछ इस तरीके का इंस्टॉलेशन किया गया था। नाई फास्टनर का यूज किया गया है, और यहाँ पे GI पत्ती से इंस्टॉलेशन किया गया है। हमारा इंस्टॉलेशन कुछ अलग होगा, और कुछ दिन पहले आपने वीडियो में देखा होगा, उस छत में भी हमने 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया था गुमला जिले के भरनो प्रखंड में ही। और उनके ही रेफरेंस से हम यहाँ पे आए हैं 5 किलोवाट का सिस्टम लगाने के लिए। तो ये फ्रंट लेग और बैक लेग को हम राफ्टर के साथ टाइट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये यहाँ पे हम 3 लेग बैक का और 3 लेग फ्रंट का, 6 लेग यूज करेंगे
साउथ की डायरेक्शन का जो लेग होगा हमारा वो छोटा होगा और नॉर्थ का जो होगा वो बड़ा होगा। यहाँ पे टिल्ट एंगल निकाल लिया गया है, यहाँ पे 1 फीट का डाउन रखा गया है। तो आप ये देख सकते हो स्टैंड हमारा कुछ इस तरीके से तैयार हो गया है। पर्लिन को हमने ऊपर लगा दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छत को ड्रिल करेंगे और यहाँ पे ड्रिल करने से पहले हम मार्किंग कर रहे हैं 8 नंबर के बिट से। उसके बाद मार्किंग करने के बाद 16 नंबर का ड्रिल बिट यूज करेंगे और 16 नंबर ड्रिल बिट यूज करने के बाद M10 फास्टनर लगाएंगे। और M10 फास्टनर लगाने का तरीका कुछ इस तरीके का है, पहले उसको टाइट करेंगे, फिर लूज करेंगे और फिर प्रॉपरली टाइट करेंगे। और एक एक लेग को हम लेवल मीटर से कंप्लीट देखेंगे। स्ट्रक्चर का इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको थोड़ा शॉर्ट में दिखाया है और काफी सारी वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल में जहाँ पे आप स्ट्रक्चर का डीपली नॉलेज ले सकते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा बन के तैयार हो गया है और साइड से हमने सपोर्ट भी लगा रहे हैं कि वो तेज हवाओं से हिले नहीं। तो यहाँ पे 2 सपोर्टें हमने दे दी है, एक पीछे के साइड में और एक आगे के साइड में। स्ट्रक्चर हमारा बन के तैयार है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सोलर पैनल को। तो किस तरीके से लगाएंगे सोलर पैनल को, वीडियो में बलदेव है और प्रदीप है और इसका भी नाम प्रदीप ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये रहा हमारा सोलर पैनल और अजय है। यहाँ पे हम सोलर पैनल को टाइट करने के लिए इंड क्लैंप और मिड क्लैंप का यूज करेंगे और नीचे से फिर डबल सेफ्टी लॉक लगाएंगे। तो ये रहा हमारा पहला सोलर पैनल और ये दूसरा। साइड पे हमने इंड क्लैंप से फंसा दिया और बीच में यहाँ पे हम मिड क्लैंप का यूज करेंगे जो कि GI का है, अच्छी क्वालिटी में है। और ऊपर नीचे प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे और एक साइज में हम लगाएंगे। तो 2 सोलर पैनल हमने लगा दिया। यहाँ पे हम लगाएंगे तीसरा सोलर पैनल और ये जो सोलर पैनल यहाँ पे लगाए जा रहे हैं UTL कंपनी का 590 वाट का एन टाइप टॉपकॉन डबल ग्लास 16 बस बार में है। अच्छे मॉड्यूल्स पैनल है। तो आप देख सकते हो सोलर पैनल लगने के बाद का व्यू कुछ इस तरीके से है। 5 सोलर पैनल यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया गया है और इसको कंक्रीट और गिट्टी बालू सीमेंट से हम जाम भी करेंगे। तो यहाँ पे जाम करने के लिए टिन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऊपर की ओर उसको जाम किया जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। तो किस तरीके से इंस्टॉलेशन किया जाएगा, वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इन्वर्टर को मेजर करेंगे, मार्किंग करेंगे कि कितना साइज है, कितना वाइड है, कितना हाइट है। सब कुछ देखने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंड को वॉल में जाम करेंगे। और स्टैंड को वॉल में जाम करने से पहले यहाँ पे हम ड्रिल बिट की मापी करेंगे कि कितना हमें यहाँ पे स्क्रू को जाना है, ड्रिल कितना करना है। तो स्क्रू के हिसाब से हम वहाँ पे ड्रिल बिट में टेप लगा दिया है ताकि उससे ज़्यादा ड्रिल ना हो और अच्छा काम हो। तो सबसे पहले हम वॉल में ड्रिल करेंगे और ड्रिल करने के बाद यहाँ पे 2 इंची का गिट्टी का यूज करेंगे। तो गिट्टी को ठोक लेंगे और ठोकने के बाद फिर सेल्फ स्क्रू की मदद से इसको प्रॉपर तरीके से जाम करेंगे। तो यहाँ पे 3 इंची का सेल्फ स्क्रू का यूज किया जा रहा है। इन्वर्टर का वेट लगभग 20 kg के आसपास है। सेल्फ स्क्रू 4 बड़े ही आराम से वॉल में ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इसको माउंट करेंगे। तो माउंट करने के लिए कुछ इस तरीके से इसको माउंट करेंगे और यहाँ पे जो क्लिप है वहां पे हम फंसा देंगे। स्टैंड में अच्छे तरीके से फंस गया है, ये अपने जगह से नहीं हिलेगा। और इसके साथ 2 स्क्रू भी हमें मिला है, उसको भी हम टाइट कर लेंगे। और टाइट करने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे DCDB बॉक्स। तो ये रहा हमारा DCDB बॉक्स। यहाँ पे अभी हम सिंगल MPPT ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे 1 इन 1 आउट का DCDB बॉक्स को हम लगाएंगे और इसको भी अच्छे तरीके से लेवल करेंगे, मार्किंग करेंगे। और ये रहा हमारा, इस साइड पे हम लगाएंगे DCDB बॉक्स। तो लेफ्ट साइड पे हमने DCDB बॉक्स लगा दिया, राइट साइड में हमने SCDB बॉक्स लगा दिया। लेफ्ट साइड पे हमने DCDB बॉक्स इसी लगाया क्योंकि जो DC का कनेक्शन है, MPPT का जो ट्रैकर है वो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हमारा AC का इनपुट और आउटपुट का पॉइंट्स है, इसलिए हमने लेफ्ट साइड पे DC लगाया और राइट साइड पे SCDB बॉक्स लगाया। और ये रहा हमारा MCB बॉक्स। तो यहाँ पे कुछ ब्रेकर्स और कुछ MCB लगाएंगे हम। तो केबल ट्रे भी हमने लगा दिया है। इन्वर्टर हमारा वॉल माउंट हो गया है और इन्वर्टर वॉल माउंट होने के बाद हम क्या करेंगे, बैटरी को माउंट करेंगे। तो बैटरी को किस तरीके से माउंट करेंगे, थोड़ा आपको वीडियो शॉर्ट में दिखाया है क्योंकि वे मोबाइल की बैटरी हमारी खत्म हो चुकी थी, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। यहाँ पे भी हमने M10 फास्टनर का यूज किया है। कंपनी की ओर से हमें M8
8 mm का फास्टनर मिला था, बट वो क्या है कि वो पीसीसी दीवार में चलता, ढलाई वाले दीवार में, यहाँ पे ईंट की दीवार है तो यहाँ पे हमने उसको बढ़ा करके M10 कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से माउंट कर दिया, बैटरी को हमने वॉल में फंसा दिया और फंसाने के बाद यहाँ पे भी साइड से हम स्क्रू से टाइट कर देंगे कि वो अपने जगह से हिले डुले नहीं। और माउंट होने के बाद का व्यू आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ऊपर में हमने इन्वर्टर लगा दिया, उसके जस्ट नीचे हमने बैटरी लगा दिया, और जो बैटरी है लिथियम है। बैटरी आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे इंडिकेशन का पॉइंट्स दिया गया है और ये रहा इसका डाटा शीट। 5 किलोवाट में डिजाइन है। अब हम क्या करेंगे, पैनल्स की वायरिंग करेंगे। तो किस तरीके से वायरिंग किया जाएगा, हाँ बहुत ही इजी है। यहाँ पे सिंगल एमपीपीटी अभी यूज किया जाएगा। 5 पैनल है हमारे पास और सोलर पैनल, एक पैनल की VOC 51.2 कुछ है। तो जो हम वायर ले जाएंगे, वायर को हमने अच्छे तरीके से माप लिया है और मापने के बाद इसको यहाँ पे हम पाइपिंग करेंगे। और यहाँ पे जो हम पाइप का यूज कर रहे हैं वो 2 mm का पाइप है, ढलाई वाले पाइप है, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग करेगा। तो ये रहा हमारा सोलर पैनल से नीचे का व्यू। सारे के सारे सोलर पैनल को आपस में हमने सीरीज कर दिया है, एक ही स्ट्रीम में बनाएंगे, प्लस माइनस मिला करके 5 पैनल को हमने सीरीज कर लिया है। अब हमारे पास बचा एक माइनस का और एक प्लस का। तो ये रहा माइनस का। माइनस वाले MC4 कनेक्टर में हम सिर्फ कनेक्शन के लिए उल्टा कनेक्शन करेंगे, प्लस का लगाएंगे और माइनस वाले को प्लस का लगाएंगे। तो दोनों कनेक्शन हमने कर लिया। और ये रहा हमारा अर्थिंग का, जो कि अगर पैनल्स में कुछ एक्स्ट्रा लीकेज करंट होते हैं तो वो ग्राउंड हो जाएगा। तो ऊपर से वायर हमारा नीचे आ चुका है पाइपिंग के थ्रू। वीडियो में आपको शॉर्ट में दिखाया गया है कैसे पाइपिंग किया गया है, ड्रिल करके छत से पाइपिंग करके ले करके आए हैं। और यहाँ पे आपको मैं एक बार वोल्टेज दिखा देता हूँ कि 5 पैनल से हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है। 232 वोल्टेज आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, DCDB बॉक्स में सोलर पैनल से जो 2 वायर आए हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, आप एक नेगेटिव या पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। तो प्लस वाले वायर को हम क्या करेंगे, ब्रेकर में लगाएंगे। तो ये रहा हमारा ब्रेकर। ब्रेकर में टाइट करेंगे अच्छे तरीके से, एक भी लूज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम PVC लग का यूज करेंगे, डायरेक्ट वायर को नहीं लगाएंगे। तो प्लस का हमने लगा दिया और ये रहा हमारा माइनस का, जो कनेक्टर वाला पॉइंट है वहां पे हम माइनस का लगाएंगे। प्लस में ब्रेकर लगा हुआ है और माइनस में कनेक्टर लगा हुआ है। और ये यहाँ पे SPD लगा हुआ है, SPD के थ्रू वो आउटपुट वाले कनेक्टर में जाएगा। अगर कभी एक्स्ट्रा करंट होता है, कुछ हाई वोल्टेज आता है पैनल की ओर से, तो उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे DCDB बॉक्स लगाया गया है। तो कुछ इस तरीके से पैनल का वायर ऊपर की ओर से आया और DCDB बॉक्स में हमने यहाँ पे इनपुट वाले पॉइंट्स में लगा दिया। DC फ्यूज यहाँ पे लिखा हुआ वो प्लस का है और बगल वाला कनेक्टर हमारा माइनस का है। तो अब हम क्या करेंगे, DCDB बॉक्स से आउटपुट के लिए कनेक्टर बनाएंगे, जो MC4 कनेक्टर हमें कंपनी की ओर से मिला है। और अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डाल दिया, वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या पार्ट्स हमें सिस्टम से मिला था। तो यहाँ पे हम कनेक्टर सीधा लगाएंगे क्योंकि कंपनी में पहले से ही कनेक्टर वहां पे कनेक्शन के लिए उल्टा लगा रखा है। तो MC4 कनेक्टर जो हमें कंपनी के साथ मिलता है वो काफी हैवी और मजबूत होता है, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज एक जगह पे फ्लो करता है, क्योंकि सीरीज का अलग होता है। और यहाँ पे जहाँ पे इन करेगा वहां पर के लिए जो कनेक्टर लगता है वो काफी मजबूत और क्वालिटी का होता है। और यहाँ पे जो हम DC वायर यूज कर रहे हैं कनेक्शन के लिए वो 6 स्क्वायर mm की है, और DCDB बॉक्स से जो इन्वर्टर के पास ले जा रहे हैं वो 10 स्क्वायर mm की है। तो वो हमारे पास पड़ा हुआ था पहले से, तो हमने सोचा इसको यूज में ले लिया जाए क्योंकि वायर की थोड़ी कमी थी यहाँ पे। तो ये प्लस वाले पे हम प्लस का टेप लगाएंगे और माइनस वाले पे माइनस का टेप लगाएंगे। यहाँ पे भी हम PVC लग का यूज कर रहे हैं कि कभी फ्यूचर में लीकेज करंट ना हो या फिर लूज कनेक्शन ना हो, क्योंकि लूज कनेक्शन ही वायरिंग में DC हो या AC हो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स खड़ा करता है। तो ये रहा PV1 का आउटपुट का प्लस और माइनस। तो प्लस वाला वायर हम प्लस वाले आउटपुट वाले कनेक्टर में लगाएंगे। वीडियो में मैं ही हूँ प्रदीप, बड़े ही ध्यान से इसको लगाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कनेक्टर्स के जो अंदर के रिंग होते हैं और थ्रेड होते हैं वो स्लिप कर जाते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से लगाएंगे और उतना ही टाइट करेंगे कि वो अच्छे तरीके से टाइट हो जाए। तो प्लस का हमने लगा दिया, माइनस का भी लगा दिया, और ये रहा हमारा
ट्रैकर। तो यहाँ पे अभी हम सिंगल एमपीपीटी यूज करेंगे, एक एमपीपीटी हमारा खाली रहेगा। फ्यूचर में बढ़ाने का प्लान है। अभी बजट को देखते हुए यहाँ पे 3 किलोवाट सी पैनल लगाया गया है और 5 किलोवाट का बैटरी है और 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो प्लस वाली लीड हमने प्लस पे लगा दिया और माइनस वाली लीड हमने माइनस पे लगा दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, प्लस वाले पे हमने प्लस वाले वायर को लगा दिया और माइनस वाले पे माइनस वाले को लगा दिया। सोलर पैनल से हमारा 2 वायर आया, एक प्लस का और एक माइनस का, और एक वायर हम ग्राउंड अर्थिंग के लिए लाए हैं। तो कनेक्शन हमारा हो चुका है। केबल ट्रे में हमने कुछ वायर एक्स्ट्रा रखा है, जिसको कि केबल ट्रे में अच्छे तरीके से हमने सजा दिया। और ये रहा हमारा एससीडीवी बॉक्स। अब हम क्या करेंगे, एसी साइड की वायरिंग को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम वायर को मापेंगे और थोड़ा सा वायर एक्स्ट्रा रखेंगे। फ्यूचर में कभी अगर प्रॉब्लम हो तो हमें वायर ज्वाइंट ना करना पड़े। तो ये अजय है हमारी टीम में, ये लीडों को तैयार कर रहा है। जितनी लीडें हैं वो हम एक बार बना लेंगे, फिर कनेक्शन शुरू करेंगे। तो लीडें बनाने के लिए यहाँ पे भी हम अच्छी क्वालिटी का पीवीसी लग यूज करेंगे और इसको पंच करेंगे और फिर टैप करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सबसे पहले एक चेंज ओवर और एक डीसी एक एसी एमसीबी जो कि 40 एम्स का होगा, और जेन के लिए भी एक लगाएंगे और आउटपुट के लिए 2 एमसीबी अलग से लगाएंगे। तो ये रहा हमारा इनपुट का पॉइंट्स। यहाँ पे एक ही कलर का वायर का यूज किया गया। इनपुट्स के लिए जो वायर का थिकनेस है वो 6 स्क्वायर mm है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेंज ओवर में डालेंगे और चेंज ओवर से एक वायर हम लूप कर लिए हैं और डीपी में ले जाने के लिए। तो सबसे पहले हमारा प्लस वाला वायर को हम एक लाइन में देंगे चेंज ओवर में। तो प्लस का हमने लगा दिया और ये रहा माइनस का, और यहाँ से 2 वायर हमने लूप किए। हाँ, इसको क्यों लूप किया जा रहा है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, शुरू से अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले जो मेन लाइन आया हमारा, वहां पे हमने मार्किंग कर लिया। ब्लू कलर की वायर है प्लस का और माइनस का। यहाँ पे फिर उसके बाद हम यूज कर रहे हैं येलो और रेड का। तो येलो कलर का जो वायर है वो माइनस का है और रेड कलर का वो प्लस का है। तो यहाँ पे चेंज ओवर से लूप करके हमने डीपी एमसीबी में लगा दिया। डबल पोल ब्रेकर है, फिर वहां से जो आउटपुट आएगा उसको हम लेकर के आएंगे एससीडीवी बॉक्स में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन्वर्टर के वायरिंग वाले कवर को खोलता हूँ। इसको खोलने के बाद हमें यहाँ पे दिखेगा किस तरह के अंदर वायरिंग की जाएगी, किस तरह का पॉइंट्स है, किस तरीके का नट बोल्ट्स है और एक कैसा आगे दिखने में लुक कैसा दिखता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये बैटरी का टर्मिनल या BMS RS485 लीड एसिड का कुछ पॉइंट्स और ग्रिड जेन सब कुछ अंदर में ही कनेक्शन हम करेंगे। तो चेंज ओवर में लूप करके एक लाइन हमने लगा दिया डीपी में, और डीपी से आउटपुट लेकर के जाएंगे हम एससीडीवी बॉक्स में। वीडियो को मैं थोड़ा स्पीड में दिखा रहा हूँ, आप मेरी वॉइस से समझ सकते हो, क्योंकि वीडियो को स्लो दिखाना काफी लंबा वीडियो बन जाता है, लोग बोर हो जाते हैं, नहीं देख पाते, सीख नहीं पाते। तो मैं वॉइस में थोड़ा आपको कोऑपरेट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने चेंज ओवर से लूप किया डीपीएमसीबी में, और डीपीएमसीबी से आउटपुट लेकर के जाएंगे हम एससीडीवी बॉक्स में। वहां पे भी एक ब्रेकर लगा हुआ है। यहाँ पे अब डबल ब्रेकर हो चुका है। एक ये ब्रेकर रहा हमारा जो चेंज ओवर से लूप करके हमने निकाला, और एक ये ब्रेकर रहा हमारा, और यहाँ पे भी एक डबल सेफ्टी हो गया ये। और यहाँ पे एसपीडी भी लगा हुआ है, अगर बिजली के साइड से कभी हाई वोल्टेज आता है तो वो उसको बचाएगा। तो ये रहा हमारा इनपुट, यहाँ से लेकर के हम यहाँ आए एससीडीवी बॉक्स में। अब यहाँ से जो हमारा आउटपुट का कनेक्टर है, वहां पे प्लस वाली लीडों को हम प्लस में लगाएंगे और माइनस वाली लीड को हम माइनस में लगाएंगे। तो बड़े ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ये यहाँ पे एल लिखा हुआ है, वहां पे हम प्लस को लगाएंगे, और जहाँ पे एन लिखा हुआ वहां पे हम माइनस को लगाएंगे और अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, क्योंकि लूज कनेक्शन ही सिस्टम को खराब होने का चांसेस रखता है। और वायरिंग करते समय बड़े ही ध्यान से करेंगे। टेप की मार्किंग हम प्रॉपर करेंगे और 2 बार 3 बार रीचेक करेंगे, क्योंकि काम करते वक्त कभी कभी इधर से उधर हो जाता है। तो ये रहा जहाँ पे ग्रिड लिखा हुआ है, वहां पे हम ग्रिड वाले कनेक्शन में इनपुट वाले पॉइंट्स में देंगे जो एससीडीवी बॉक्स से हमारा आउटपुट जा रहा है। ग्लाइड को हम खोलेंगे। ग्लाइड को खोलने के बाद यहाँ पे इन्वर्टर में कनेक्शन करेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। जहाँ पे इन्वर्टर में इनपुट्स का कनेक्टर दिया गया है, इसको टाइट करने के बाद ग्लाइड को भी हम लगा देंगे, क्योंकि वायर
खिंचाए नहीं या फिर कोई अगर छू छा करे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ग्रिड का इनपुट का पॉइंट्स हमने दे दिया सिस्टम को। अब हम क्या करेंगे, यहां से आउटपुट की वायर लेकर के जाएंगे जहां पे हम एमसीबी बॉक्स लगाए हैं। तो आउटपुट के लिए हम ब्लू और येलो कलर की वायर का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे आउटपुट में हम येलो कलर के टेप से मार्किंग करेंगे। तो वायर को कट कर लेंगे मापने के बाद और इसको वायर कटर की मदद से छीलेंगे। और ध्यान रहे वायर कटर से छीलने के टाइम पे यहाँ से वायर ज़्यादा कटना नहीं चाहिए या कटना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे पीवीसी लग का यूज करेंगे, पंचिंग टूल की मदद से पंच करेंगे और प्लस वाले में रेड कलर का टेप लगाएंगे और माइनस वाले में ब्लैक कलर का टेप लगाएंगे। तो यहाँ पे आउटपुट में हमारा जस्ट उल्टा हो गया कि येलो और ब्लू कलर के वायर का हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम येलो हमारा प्लस हो जाएगा, अब ब्लू हमारा माइनस हो जाएगा। तो लीडें हम बना रहे हैं वायर के लिए, वायरिंग के लिए वायर बना रहे हैं। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। आउटपुट का पॉइंट्स हम क्या करेंगे, इन्वर्टर वाले पॉइंट्स में जोड़ेंगे। तो ये रहा हमारा जहाँ पे लोड लिखा हुआ है वो हमारा आउटपुट का पॉइंट्स है। देखिए आप ग्लाइड के साइड पे भी लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, ग्लाइड को खोलेंगे और यहाँ पे भी 6 स्क्वायर mm वायर का यूज किया जा रहा है। तो प्लस वाली लीड हमने लगा दी। ये रहा हमारा माइनस वाला लीड। प्लस माइनस दोनों को हमने अच्छे तरीके से लगा लिया, प्रॉपर तरीके से टाइट कर लिया। और यहाँ पे आउटपुट में हम लगाएंगे सिंगल पोल का एमसीबी। अगर आउटपुट में कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो इन्वर्टर का जो आउटपुट में जो हम एमसीबी लगा रहे हैं वो ट्रिप कर जाएगा, प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी। यहाँ पे हम 32 एम्पियर का एमसीबी लगा रहे हैं सिंगल पोल। तो एमसीबी के इनपुट वाले पॉइंट्स हमने लगा दिया, ये रहा। इसको हम सेट करेंगे एमसीबी बॉक्स में। तो यहाँ तक का वायरिंग तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आउटपुट का पॉइंट्स हम निकालेंगे, 2 वायर बनाएंगे और इसको हम बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं, वायर जोड़ने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बॉक्स के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम होता है बॉक्स को में कनेक्शन करने के लिए, वो हिलता डुलता रहता है। इसको हम अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, प्लस वाली लीड को प्लस में लगाएंगे, माइनस वाली लीड को माइनस में लगाएंगे। और उसके बाद जो हमने चेंज ओवर लगाया था, आपको मैं पहले बताया था कि इस चेंज ओवर का यूज क्या होगा। तो एक साइड पे हमारा ग्रिड बाईपास होगा और एक साइड पे हमारा सोलर का लाइन चलेगा। तो इसको भी हम चेंज ओवर की को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के बाद एक लाइन इसमें हम इन्वर्टर के आउटपुट का करंट को देंगे। तो ये रहा हमारा इन्वर्टर का आउटपुट का प्लस का पॉइंट, प्लस का हमने लगा दिया और ये रहा माइनस का। तो वायरिंग ऐसी साइड का लगभग हमारा कंप्लीट है। और ऊपर वाला जो चेंज ओवर का आउटपुट का पॉइंट है वहां वाले पॉइंट से हम लोड में डालेंगे जो घर की ओर पे जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वायरिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। ये रहा हमारा आउटपुट का पॉइंट्स। तो वायरिंग हमारा कंप्लीट है, वायरिंग एसी साइड का वायरिंग और डीसी साइड का वायरिंग कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, बैटरी का कनेक्शन करेंगे। तो ये रहा हमारा 2 एमसीबी बॉक्स, यहाँ पे एक एमसीबी बॉक्स भी हम लगाएंगे और एमसीबी बॉक्स का क्या यूज किया जाएगा आपको वीडियो में बताएंगे। और ये रहा हमारा जेन का पॉइंट्स। तो जेन का भी हमने लगा दिया है। अगर फ्यूचर में कभी जनरेटर से चार्ज करने का जरूरत पड़े तो किया जा सकता है जब खराब मौसम में। तो बैटरी कनेक्शन से पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी अर्थिंग का काम कर लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ब्लू कलर का वायर का जो हम यूज कर रहे हैं वो 6 स्क्वायर mm है। और डीसी बॉक्स में जहाँ पे ग्रीन कलर की वायर लगी हुई है वहां से एक पॉइंट हमने ले लिया डीसी के लिए। और ये रहा बैटरी। तो एक डीसी से वायर हम निकालेंगे डीसी बॉक्स से, जहाँ पे एसपीडी से कनेक्शन करके कनेक्टर में लगा हुआ है वहां से हम लेंगे। बहुत सारे डीसी बॉक्स में अलग अलग टाइप से कनेक्शन होता है, वो हर तरह से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो एक वायर हमारा सोलर पैनल से आया स्ट्रक्चर से, एक वायर आया हमारा डीसी बॉक्स से, और एक वायर हम लिए बैटरी से, और एक जो ग्राउंड से आया। सारे वायर्स को मिला के हम यहाँ पे पंच कर देंगे। और यहाँ पे रिंग टाइप लग में हमने डाल के पंच कर दिया कि कार्बन का भी वॉइस में ना हो। और इसको ग्रीन कलर के टेप से हमने अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से लगा दिया। तो ये रहा, बैटरी को हमने दे दिया डीसी, और सोलर पैनल से जो आया वो एक वायर ले लिए, और एक वायर डीसी बॉक्स हमने निकाला। सारे
वायर को मिलाकर हमने पंच कर दिया। और एक ये रहा हमारा वायर एसी साइड के अर्थिंग के लिए। हाँ, सिस्टम को अर्थिंग देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना अर्थिंग के कंपनी वाले वारंटी क्लेम नहीं लेते हैं। और अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए, अर्थिंग में हाई वोल्टेज नहीं आना चाहिए। और एसी साइड का जो अर्थिंग है वो हम एसडीवी बॉक्स में देंगे और एक इन्वर्टर को देंगे। इन्वर्टर में यहाँ पे सिंबल बना हुआ है ग्राउंड अर्थ का। तो ये रहा हमारा एसी साइड के अर्थिंग के लिए, और एक हमने एसडीवी बॉक्स से ले लिया, और एक जो ग्राउंड से आया, इसको भी मिला के उसी तरीके से हम लग पंच करेंगे और अच्छे तरीके से टेप मार देंगे। तो वायर कटर की मदद से वायर को छिल रहे हैं, और यहाँ पर रिंग टाइप लग में लगा करके पंचिंग टूल की मदद से अच्छे तरीके से पंच कर देंगे। और पंच करने के बाद इसको भी अच्छे तरीके से टेप मारेंगे। तो लगभग हमारा वायरिंग एसी साइड का, डीसी साइड का और अर्थिंग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बैटरी का कनेक्शन करेंगे इन्वर्टर के साथ, और इसको ऑनलाइन भी करेंगे। तो वीडियो कुछ देर और बाकी है, वीडियो में बने रहिए। तो ये अर्थिंग दे दिया हमने इन्वर्टर को, एसीडीबी बॉक्स को, और ग्राउंड से जो अर्थ आया था। और ये रहा हमारा आउटपुट का पॉइंट्स। तो आउटपुट का पॉइंट्स जो हम घर के लिए लोड के लिए ले रहे हैं, वो चेंज ओवर का जो आउटपुट का पॉइंट्स है वहां से ले रहे हैं। एक लाइन हमने डाला है सोलर का बोले तो इन्वर्टर का आउटपुट, और एक ग्रिड का। अगर फ्यूचर में कभी इन्वर्टर में प्रॉब्लम्स आता है तो ग्रिड बाईपास करने से घर का लाइट जल जाएगा। सिस्टम ठीक होने के बाद फिर उसको ठीक किया जाएगा। तो वायरिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। केबल ट्रे में वायर को हमने सजा दिया है अच्छे तरीके से, और वायरिंग करने के बाद का व्यू कुछ इस तरीके का है। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टर से बैटरी को कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे कंपनी की ओर से ये हमें मिला है 35 स्क्वायर mm का वायर। तो ये रहा प्लस का लीड और ये रहा माइनस का लीड। यहाँ पे भी हम अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 51.2 वोल्ट का करंट फ्लो करेगा, और लगभग 30 एम्पेयर 40 एम्पेयर जैसा लोड रहेगा। 30 एम्पेयर तक का यहाँ पर डिस्चार्जिंग करंट जाएगा, बैटरी से 40 एम्पेयर तक का जाएगा जिस हिसाब से लोड रहेगा, और बैटरी का डिस्चार्जिंग 100 एम्पेयर तक है। तो प्लस का हमने लगा दिया, और ये रहा माइनस का। यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट यूज में लाएंगे, क्योंकि वो बैटरी में पहले से लगा हुआ नहीं है। किसी कंपनी में पहले से लगा हुआ था, किसी कंपनी में लगा हुआ नहीं होता है। हर कंपनी अपने हिसाब से करती है। हाँ, कंपनियों का कहना है कि एमसीबी बाहर में होना चाहिए, बाहर में होने से ज़्यादा सेफ होता है, कभी जलने उलने का चांसेस नहीं रहता, ऐसा हमने सुना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 125 एम्पेयर का डीसी एमसीबी लगाएंगे। अगर कभी फ्यूचर्स में लिथियम बैटरी से हाई वोल्टेज इन्वर्टर को फ्लो होता है तो ये उस टाइम पे ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे हमने प्लस वाले वायर में एक डीसी एमसीबी लगा दिया 125 एम्पेयर का। प्लस की वायर को हमने बैटरी में कनेक्ट कर लिया, अच्छे तरीके से इसको भी टाइट करेंगे। और ये रहा माइनस का पॉइंट। यहाँ पे डबल ब्रेकर भी आप लगा सकते हैं डबल पोल का, बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो हमने सिंगल पोल का ही लगा दिया। तो ये रहा प्लस की वायर को हमने प्लस में लगा दिया और माइनस की वायर को माइनस में लगा दिया। इस काम को करते समय बड़े ही ध्यान से करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि करंट लगने का डर होता है, क्योंकि वहां पे कुछ करंट फ्लो होता है इन्वर्टर से भी और बैटरी से भी। और ये रहा हमारा वाईफाई RS323। यहाँ पे हम क्या कर डोंगल को सेट लगाएंगे, क्योंकि डोंगल जो है वो हमें कंपनी की ओर से ही मिला है। ये रहा हमारा वाईफाई कनेक्शन के लिए डोंगल। तो ये हमें कंपनी की ओर से ही मिला है, काफी मजबूत है, अच्छी क्वालिटी का डोंगल है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बड़े ही आराम से बड़ी सावधानी से लगाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे पिन होते हैं। अगर नहीं जा रहा होगा तो बैलेंस मिला करके डालेंगे, क्योंकि पिन टूटने का चांस होता है। और यहाँ पे स्क्रू जो दिया है कंपनी की ओर से, उसको भी हम अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद ये रहा हमारा BMS का वायर, जो इन्वर्टर और बैटरी को आपस में कनेक्ट करेगा। एक तरह से आप बोल सकते हो कि इन्वर्टर का ब्रेन और बैटरी का ब्रेन एक साथ कनेक्ट होगा। वो कमांड बैटरी को देगा, बैटरी में क्या सेल चार्ज है, कितनी वोल्टेज चार्ज है, सब कुछ वो सिस्टम को ऑपरेट करेगा। तो जहाँ पे BMS लिखा हुआ वहां पे हमने BMS में लगा दिया। और यहाँ पे इस कवर को हटाने के बाद यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का स्विच है बैटरी पैरेलल करने के लिए,
पॉइंट्स दिए गए हैं, आप ये देख सकते हो। यहाँ पे पंच करके ही BMS कैन लिखा हुआ है, वहां पे कैन वाले पॉइंट्स में हम डालेंगे। तो लगभग वायरिंग का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सिस्टम को टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने से पहले हम पैनल की वोल्टेज को मापेंगे, सोलर पैनल से हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, प्लस वाले लीड को हम प्लस में लगाएंगे और माइनस वाले को माइनस में। यहाँ पे हमारा 250 वोल्ट आ रहा है, 5 पैनल है हमारा। ओपन सर्किट वोल्टेज एक पैनल का 51 है और 5 पैनल है, 250 वोल्टेज आ रहा है, तो वोल्टेज अच्छा ही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, बैटरी की वोल्टेज को मापेंगे। हाँ, बैटरी अभी हमने ऑन नहीं किया है, फिर भी बैटरी से कुछ वोल्टेज आते हैं, ऑन करने के बाद पूरा वोल्टेज आता है। तो ये बैटरी से हमारा 44.943 वोल्ट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, बैटरी को ऑन करके देखेंगे। तो यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का स्विच रहा, जय सिया राम। तो पावर ऑन ऑफ स्विच को हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद बैटरी में इंडिकेशन का पॉइंट शुरू हो गया है। यहाँ पे एलईडी इंडिकेशन दिया गया है, बैटरी में डिस्प्ले नहीं है। चार्जिंग के लिए एलईडी इंडिकेशन है और अलार्म के लिए है। तो बैटरी से हमने सिस्टम को ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ब्रेकर है हमारा उसको भी ऑन करेंगे। और ब्रेकर ऑन करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो वो ऑटो नीचे गिर जाएगा। इसको हम ऑन करते हैं, ब्रेकर को। थोड़ा हार्ड है। और इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले में पहले से कंपनी ने स्टिकर लगा रखा है वार्निंग के लिए, आप कंपनी वाले से ही ऑन कराएं। तो मैं क्या करता हूँ, स्टिकर को बाहर निकालता हूँ और मैंने परमिशन ले लिया है कंपनी वालों से कि मैं रेगुलर काम करता हूँ, तो हमें परमिशन है ऑन करने की। तो हमने सिस्टम को ऑन कर दिया है। इन्वर्टर हमारा नॉर्मल हो चुका है। आप जब फर्स्ट टाइम इन्वर्टर को ऑन करोगे तो थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम आउटपुट की पॉइंट्स को चेक करेंगे। 230 हमारा आउटपुट एसी वोल्टेज दे रहा है सिस्टम। अब हम क्या करेंगे, डीसी साइड से ऑन करेंगे सिस्टम को। तो ये रहा हमारा डीसी डीवी बॉक्स। यहाँ पे फिर से एक बार वोल्टेज को मापेंगे हम और वोल्टेज माप के चेक करेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है हमारा सोलर पैनल से। तो ये हमारा सोलर पैनल से वोल्टेज आ रहा है 238 वोल्ट आ रहा है समथिंग। अभी थोड़ा वोल्टेज कम हो चुका है। तो ब्रेकर को ऑन करेंगे, जय सिया राम, और डीसी स्विच को भी ऑन करेंगे और सिस्टम में देखेंगे कितना सोलर पैनल से करंट हमारा जनरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे सोलर पैनल से हमारा 702 वाट जनरेशन हो रहा है। लगभग 700 वाट के आसपास करंट जनरेशन हो रहा है अभी के टाइम पे। अभी थोड़ा बरसात का मौसम है, धूप छाव हो रहा है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कंपनी वाले से वीडियो कॉल में सेट करा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन है, न्यू इंस्टॉलेशन है। तो एक बार कंपनी से सब कुछ दिखाना पड़ता है, वीडियो कॉल में सारी सेटिंग करानी पड़ती है, नहीं तो वारंटी क्लेम नहीं लेगी कंपनी। तो कंपनी वाले से वीडियो कॉल में बात कर रहा हूँ। सारी वायरिंग हमने उसको दिखा दी और सारी चीज़ें हमने बता दी। तो सेटिंग से हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ग्रिड यहाँ पे देने का प्लान नहीं है। फ्यूचर में अगर कभी बैटरी डाउन होता है, सुबह से बारिश हो रही है, तभी जाके बैटरी ग्रिड दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी समय हो रहा है 1:14 और ग्रिड से हमारा 2949 वाट जनरेशन हो रहा है। मतलब 2950 वाट सोलर पैनल लगा हुआ है और 2949 वाट करंट जनरेशन हो रहा है, 2800 वाट करंट जनरेशन हो रहा है। ऐसा सिर्फ हाइब्रिड इन्वर्टर में ही हो सकता है। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पूरा का पूरा जनरेशन देखने को मिलेगा। तो 2700-2800 वाट प्रॉपर अगर धूप रहा तो 2800-2700 वाट हमेशा देगा। बैटरी हमारा 60% चार्ज हो चुका है, 2 किलोवाट से चार्ज हो रहा है और बाकी लोड अभी हमने 0 रखा है। तो यहाँ पे 60-61% हमारा बैटरी चार्ज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, लोड टेस्टिंग करेंगे। लोड टेस्टिंग करने के लिए लोड वाली वायर को हम ऑन करेंगे, एमसीबी को। ग्रिड यहाँ पे नहीं दिया गया है, आप देख सकते हैं 2700 वाट का करंट जनरेशन हो रहा है सीधा सोलर पैनल से और बैटरी को चार्ज कर रहा है। आप देख सकते हैं पावर जनरेशन 2726 वाट आ रहा है, 212 वोल्टेज आ रही है। तो जनरेशन काफी अच्छा है और यहाँ पे आप कुछ डाटा देख सकते हैं। जनरेशन बहुत ही अच्छा है, अच्छा नहीं बेटर देन बेटर है। तो ये सिर्फ हाइब्रिड इन्वर्टर का कमाल है। ये विसोल कंपनी का 6 किलोवाट में डिजाइन हाइब्रिड इन्वर्टर है। 8 किलोवाट लगभग पैनल सपोर्ट करता है और
500 VOC सपोर्ट है इसकी। आप इसको पैरेलल में 16 बैटरी लगा सकते हैं इसके ऊपर, और इन्वर्टर भी 8 बैटरी आप पैरेलल कर सकते हैं। अब बैटरी अभी हमारा चार्ज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, लोड टेस्टिंग करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लोड हमारा 0 है। अब हम क्या करेंगे, जय श्री राम, यहाँ पे सोलर वाले लोड में डालेंगे और सिंगल पोल के एमसीबी को ऑन करेंगे। तो घर की ओर अब हमारा लोड जा रहा है। तो यहाँ पे अब लोड धीरे धीरे हम देंगे घर की ओर, कितना लोड ले पाता है इन्वर्टर। तो हम क्या करेंगे, अब लोड देने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था हमारा, सर ने कहा था कि ये मोटर हमारा चलना चाहिए। ये पेपर काटने वाला मशीन है, यहाँ पे 2 HP का सिंगल फेज मोटर लगा हुआ है। हमें तो पता था कि ये बड़े ही आराम से चलेगा, बट कस्टमर को लग रहा था कि शायद ये मोटर को ये इन्वर्टर नहीं चला पाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर रहा है। और आप ये देख सकते हैं, इसको ऑन करके भी देख रहे हैं सर, क्योंकि इनका डिमांड था कि ये मोटर अच्छे तरीके से हमारा चल जाना चाहिए। काफी हफ्फी है और इन्हें अच्छा लग रहा है कि सोलर पैनल से डायरेक्ट हमारा मोटर चल रहा है। और लोड की बात करें तो ये जो मोटर है 400-500 वाट से ज्यादा लोड नहीं लेता। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी सिर्फ एक मोटर ऑन किया हमने, यहाँ पे लोड हमारा 498 वाट का चल रहा है। तो 500 वाट का लोड चल रहा है 2 HP को मोटर पे। और अभी अब क्या करेंगे, हम लोड को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लोड अभी हमारा 1860 वाट का लोड चल रहा है। और लोड में क्या क्या चल रहा है मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। यहाँ पे एक वाटर पंप है, उसको स्टार्ट किया गया है। तो इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट है। और यदि आप इस तरह का हाइब्रिड इन्वर्टर इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मोटर हमारा 10 एम्पेयर का लोड लेकर के चल रहा है। सिस्टम में भी हमने 1800 वाट का लोड डाल रखा है। मैं आपको इनके शॉप में लेकर के चलता हूँ, यहाँ पे क्या क्या लोड अभी चला करके हम देखेंगे। तो यहाँ पे प्रिंटिंग का काम होता है। यहाँ पे बड़े बड़े 2-3 मशीनें हैं जो कि कार्ड प्रिंट के काम में आता है, जेरोक्स करने के काम में आता है। तो प्रिंटिंग मशीन भी इन्होंने ऑन कर लिया है। इसको भी टेस्ट करके देखेंगे क्या ये सिस्टम 6 किलोवाट तक का लोड चला पाएगा। और 3 किलोवाट से हाईएस्ट जनरेशन तो आपने देख ही लिया। तो दोनों मशीन हमारा ऑन हो चुका है और इसको टेस्टिंग करके भी देखेंगे। और भैया की एक जेरोक्स लगा करके देख रहे हैं कि ये जब लोड ले करके चलेगा तो इन्वर्टर कहीं ट्रिपता ना हो। ये बहुत ही कम करंट लेता है, बड़ी महंगी क्वालिटी का मशीन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेपर रेडी हो रहा है और ये हमारा प्रिंट भी आ गया। तो बड़े ही आराम से चल गया। इनका जो डिमांड था वो पूरा कर दिया हमने। तो यदि आप इस तरह का आपका यदि कॉन्सेप्ट हो, तो आप हाइब्रिड इन्वर्टर लगाने का प्लान कर रहे हो, तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो इंस्टॉलेशन का काम किया गया है, हाँ, इसका रिव्यू वीडियो भी 1 साल बाद आएगा। ये इंस्टॉलेशन डे का है, सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है। तो अब हम चलते हैं सिस्टम के पास। अभी हाईएस्ट लोड हमने लगा दिया है। हाँ, 2 मशीनें चल रही है जेरोक्स का। भैया सोच रहे हैं और क्या चला करके देखूं। तो इनके पास एक हीटिंग वाला मशीन है, लेमिनेशन मशीन इसको बोलते हैं। इसको भी ये ऑन करके देख रहे हैं। शायद हमारा इन्वर्टर ट्रिप कर सकता है, क्योंकि अभी वहां पे एक मोटर चल रहा है, घर की सारी लोड चल रही है। मैं सिस्टम के पास नहीं हूं, तो जो लेमिनेशन वाला मशीन था उसको भी चला करके देखा जा रहा है। अब चलते हैं सिस्टम के पास और देखते हैं अभी क्या सिस्टम हमारा लोड लेकर के चल पा रहा है, सिस्टम से कितना करंट जनरेशन हो रहा है, कितना एम्पेयर ड्रॉप कर रहा है। सब कुछ हम बारीकी से चेक करेंगे। एक टाइम पूरा हमारा टेस्टिंग में निकल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम हमारा, हाँ, इनका ज्यादा लोड नहीं है, 3.5 किलोवाट का लोड लेकर के पूरा चल रहा है, पूरा का पूरा लोड। और यहाँ पे बैटरी भी हमारा कुछ डिस्चार्ज जा रहा है, 1200 वाट बैटरी से ले रहा है और भी पैनल से 2500 वाट करंट जनरेशन हो रहा है। यहाँ पे इनको फ्यूचर में पैनल्स बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी अगर ये फुल लोड पे डे का फुल लोड पे चलाएंगे तो सिस्टम को हमने ऑनलाइन भी कर दिया है। ऑनलाइन मोबाइल से आप देख सकते हैं कितना करंट जनरेशन हो रहा है या कुछ अलार्म्स आ रहा है। तो ऑनलाइन यहाँ पे कर दिया हमने। और रिकॉर्डिंग थोड़ा उल्टा हो चुका है, सोलर पैनल से करंट आ रहा है और घर के लोड में जा रहा है। इस टाइम पे जब हमने रिकॉर्डिंग किया तो बैटरी से भी कुछ करंट ले रहा है। तो यदि आप सिस्टम से जुड़ी कोई भी सवाल
पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। धन्यवाद।